डियर स्टूडेंट्स, टी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे मे, माइट और मस्ट का प्रयोग। तो आइए सीखते हैं लेक्चरर धर्मवीर के साथ मे, माइट और मस्ट का प्रयोग मॉडल एक्सिलरीज। स्टूडेंट्स, जो मे हैं उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये आप देख लीजिए। जैसे कि परमिशन के लिए, अगर हमें किसी से परमिशन लेनी है तो मे का प्रयोग होता है। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई यूज़ योर पेन। तो जब भी हमें कभी परमिशन लेनी होती है तो हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आप एंटर करते हैं क्लास में, तो एंटर करने के लिए सर या मैडम जो आपके होते हैं तो उनसे आप बोलते हैं मे आई कम इन सर। कॉमन सेंटेंस है जो हम स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। या किसी ऑफिस में भी हम जब एंटर करते हैं तो इस तरह का जो मॉडल एक्सिलरीज है मे, उसका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स विश या कोई ब्लेसिंग के लिए। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो अगर हम किसी के को ब्लेसिंग दे रहे हैं या विश कर रहे हैं तो उस स्थिति में भी स्टूडेंट्स हम मे का प्रयोग करते हैं। आगे है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, जैसे देयर आर क्लाउड्स, इट मे रेन टूडे, कि आज यहाँ क्या है, बादल हैं, तो आज क्या है, बारिश हो सकती है। तो अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बादल हैं तो भाई बरसात होने की पूरी संभावना रहती है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है स्लाइट पॉसिबिलिटी। स्लाइट होता है कम, कम संभावना के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। मे बी ही इज इन डेंजर, कि वो खतरे में, खतरनाक हो सकता है या खतरे में हो सकता है। तो स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का प्रयोग होता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का प्रयोग होता है, और विश या ब्लेसिंग के लिए भी, परमिशन के लिए भी। तो ये था मे का प्रयोग। फिर दोबारा देख लीजिए, कोई परमिशन आपको लेनी है तब मे का प्रयोग होता है, विश या ब्लेसिंग के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए या स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए किसका प्रयोग होता है स्टूडेंट्स, मे का प्रयोग होता है। अब हम करेंगे माइट का प्रयोग। तो माइट का प्रयोग जो है स्टूडेंट्स, मे के पास्ट टेंस के रूप में माइट का प्रयोग होता है। मे का पास्ट टेंस, जैसे ही सेड दैट ही माइट हेल्प मी। तो ये क्या है, पास्ट टेंस है, क्योंकि मॉडल एक्सिलरीज का प्रयोग जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में भी होता है। तो जब पास्ट टेंस का यूज होता है तो वहां पर मे की जगह किसका प्रयोग होता है, माइट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है माइट, जो है वो यूज किया जाता है वेरी लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना के लिए। जैसे कि एग्जांपल है, इट माइट रेन टुडे, देयर आर ए फ्यू क्लाउड्स, कि आज शायद बरसात हो क्योंकि आज बहुत कम बादल हैं। तो कम बादल हैं तो बहुत कम मतलब संभावना है। तो लाइट पॉसिबिलिटी, लिटिल पॉसिबिलिटी के लिए माइट का प्रयोग होता है। द पेशेंट माइट रिकवर। तो ये जो है स्टूडेंट्स, पेशेंट्स माइट रिकवर। उसके बाद है स्टूडेंट्स टू टू आस्क परमिशन वेरी पोलाइटली, जिसमें जहां इनके मिलने या देने की संभावना कम हो। जैसे माइट आई यूज योर पेन, माइट आई टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट। तो कोई हम परमिशन ले रहे हैं पोलाइटली, पर उसके मिलने की संभावना हमें कम हो जहां पर, तो वहां किसका प्रयोग होता है स्टूडेंट्स, माइट का प्रयोग होता है। तो माइट का जो प्रयोग हमने सीखा स्टूडेंट्स वो देख लीजिए आप। पहले हमने सीखा कि मे के पास्ट टेंस के रूप में, दूसरा माइट का लिटिल पॉसिबिलिटी के लिए, और माइट का प्रयोग जो है कोई पोलाइट परमिशन है पर जिसकी हमें मिलने या देने की संभावना कम होती है, वहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स मस्ट का प्रयोग। तो मस्ट का प्रयोग में स्टूडेंट्स, टू एक्सप्रेस समथिंग इज नेसेसरी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट और फ्यूचर, कि किसी आवश्यकता
या बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे यू मस्ट रन इफ़ यू वांट टू कैच द ट्रेन, कि तुम्हें दौड़ना पड़ेगा अगर तुम ट्रेन को पकड़ना चाहते हो। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखिए, राम मस्ट पार्टिसिपेट इन जोनल एथलेटिक्स, ही इज गुड एट ऑल स्पोर्ट्स। राम जो है वो उसको एथलेटिक्स, जो जोनल लेवल का जो एथलेटिक्स है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि वो सभी खेलों में अच्छा है। दूसरा है स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन होता है कर्तव्य या फिर कंपल्सन, कोई मजबूरी है, तो उस स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। वी मस्ट स्टैंड अप व्हेन द नेशनल एंथम इज प्लेड, तो ये हमारा क्या है, ओब्लिगेशन है, कर्तव्य है, तो इसलिए यहाँ किसका प्रयोग हुआ स्टूडेंट्स, मस्ट का प्रयोग हुआ। और देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, यू मस्ट ओबे लॉज ऑफ आवर कंट्रीज, ए सर, तो ये भी ओब्लिगेशन है कि हमें देश के कानूनों का पालन करना चाहिए। ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, ही मस्ट डू व्हाट ही वाज टोल्ड, तो ये कंपल्सन है, मजबूरी है, ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं। ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, ही मस्ट डू व्हाट ही वाज टोल्ड। उसके बाद है स्टूडेंट्स डेटर्मिनेशन। डेटर्मिनेशन के लिए भी किसका प्रयोग होता है स्टूडेंट्स, डेटर्मिनेशन के लिए भी दृढ़ संकल्प जिसे हम कहते हैं, मस्ट का प्रयोग होता है। यू मस्ट अटैक द एनिमी बिफोर डे ब्रेक। इसी तरह से कोई उपदेशात्मक, उपदेश है पर्स्ड, कोई उपदेश हम दे रहे हों, जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड, तो इस तरह का कोई उपदेश हम देते हैं, किसी को बोलते हैं बात, तो वो उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। आगे है स्टूडेंट्स नेगेटिव ऑफ मस्ट इज मस्ट नॉट, यूजली रिटन एंड स्पोकन मस्टंट, तो यू मस्टंट यूज एब्यूजिव लैंग्वेज, तो अगर हम नेगेटिव सेंटेंस के रूप में लिखना चाहते हैं तो मस्ट नोट या मस्टंट बोलते हैं उसे, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सीखा स्टूडेंट्स मे, माइट और मस्ट का प्रयोग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से स्टूडेंट्स इसे सीख जाएं। और मेरा आपको संदेश स्टूडेंट्स कि मेडिटेशन अपने जीवन में अपनाइए, मेडिटेशन किया कीजिए हर रोज़ टाइम निकाल के, और बहुत ही बेनिफिशियल हमारे लिए है, हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे कि हम अपने आप को पीसफुल, इनर जॉय, इसके साथ साथ हेल्थ, माइंड, ये सब हमारे लिए फ्रूटफुल रहता है मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।